अपने घर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं और मेरी फ्रेंड अंजलि बहुत दिन बाद मिले। हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर, और ये अपने पति जी के पास जा रही है और मैं अपने घर जा रही हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बढ़िया मेरी ये मेरी नीतुआ अरे हम रिंकिया। बोलो, हम सब जा रहे हैं। हम सब बारिश का मजा उठाते हुए कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन। ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ने। ट्रेन आने में लेट थी तो हमने सोचा क्यों ना हम गोलगप्पे खा लिए जाए, तो इन लोगों से मेरा वेट तक नहीं हुआ और ये सब बारिश में ही गोलगप्पा खाने स्टार्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि पता है यहाँ पे हम हमेशा गोलगप्पा खाते हैं, अंकल बहुत टेस्टी गोलगप्पा बनाते। फिर आई स्टेशन हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए, और मेरी ब्लॉग की स्टार्ट मेरी फ्रेंड अंजलि ने की है आज, है ना। तो बस अब पता है इतना बढ़िया मौसम हो रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ट्रेन भी 15 मिनट लेट थी, हम लोग गोलगप्पा खा के भी आ गए थे स्टेशन के जस्ट बाहर ही। लखीसराय के बहुत अच्छा एक अंकल है, वो बहुत अच्छा गोलगप्पा बनाते हैं और हम लोग को पसंद भी आते हैं सभी को, और उनको बहुत वेस्ट लगते हैं। तो बस मैं मौसम का मज़ा उठाते हुए, अरे की खुशी देखो, हम लोग की ट्रेन आ चुकी है। तो बस ट्रेन पर बैठ गए और सभी लोग घर जा रहे हैं क्योंकि संडे और मंडे की छुट्टी थी हम लोगों की। तो हम लोग एग्ज़ाम दे के, और जो मेरे साथ की बहुत सारी फ्रेंड्स हम लोग घर जा रहे थे, जिनका अगर किसी का मोकामा है किसी का पटना है, तो हम लोग बस रेडी हो चुके थे और मेरा स्टेशन आ चुका था और मेरी कुछ फ्रेंड्स बैठी जिनको पटना जाना था, तो वो लोग अपना बैठी रही और हम लोग उतर गए। 3 लड़के हम लोग अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं, है ना। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ये मेरी मिक्स मतलब कि 5-6 दिनों का ब्लॉग है ना, क्योंकि मैं डेली मतलब अपलोड नहीं कर पाती हूँ टाइम की कमी के कारण, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और मतलब सीटेट का भी प्रिपरेशन करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम की कमी है मेरे पास और जाने आने में बहुत सारा समय चला जाता है। उसकी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हर एग्ज़ाम का, तो मैंने एक ही में सब मतलब कि बना दिया 6-7 दिन का ब्लॉग। आप लोग देख लेना, एंजॉय करना, और एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊँगी इसमें आगे, आप लोग बने रहिए, है ना। कि एग्ज़ाम हम लोग का पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग जाके देख लेना कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आया है, क्योंकि अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम देते हो तभी आप फाइनल एग्ज़ाम का आइडिया लगा सकते हो। अगर आपके कॉलेज में चल रहा है तो आप लोग ज़रूर अपने कॉलेज में जाएँ और इंटरनल एग्ज़ाम दें, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम देने से आपका जो प्रैक्टिस का जो स्केल है ना, वो बढ़ जाएगा, है ना। और बस हम लोग अपने स्टॉप से आए, अब बस हम लोग निकलने ही वाले थे और बस अब चलते हैं अपने घर को, क्योंकि अभी इस वक्त बज रहे हैं 4, है ना। और मुझे 5 बजे तक एनी हाउ घर पहुंचना होता है, क्योंकि मुझे मेरे ट्यूशन के बच्चे 5 बजे आते हैं और वो मेरा वेट करते रहते हैं, क्योंकि मैं 5-10 मिनट लेट हो ही जाती हूँ। देन मैं मार्केट में आई क्योंकि मुझे कुछ लेना भी था घर के लिए, घर के कुछ सामान लेना था, तो मुझे लेना था तो मैंने लिया और बस चल दी। थोड़ा सा मैंने पैदल चला है, देन उसके बाद मैंने ऑटो लिया है। ऑटो लेने के बाद मुझे सेकंड ऑटो चेंज करना पड़ता है अपने गाँव जाने के लिए, और मैंने ऑटो भी ले लिया, अपने घर आ गई हूँ मैं। और फिर वहाँ मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो जल्दी मैंने अपने कपड़े चेंज करे, और मैंने बच्चों का आज टेस्ट था, वो भी ओरल था, तो इन बच्चों से सुनने का मेरा काम था, तो मैंने इन बच्चों को सुना, है ना। क्योंकि सभी बच्चों से आज कन्वर्सेशन था इंग्लिश का और टेस्ट भी था, मैंने टेस्ट दिया था बच्चों को लर्न करने के लिए, वही बच्चे लर्न करके आए हैं। और बस मैंने बच्चों को और बहुत सारी ऐसी बातें बताई। आज मैंने बताया है बच्चों को स्केल क्लास, स्केल समझते हैं, जैसे मतलब कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कोई हमारे घर में आए तो उसको कैसे मतलब कि टीचर के सामने कैसे खड़े होना है, शाम को सुबह कैसे बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा केवल किताब पे या कॉपी पे लिखना नहीं होता है, उसको हमें अपने व्यावहारिक जीवन में भी उतारना चाहिए, है ना। देखो हम मैं खड़ा होना बता रही हूँ कि टीचर के सामने या अपनी कक्षा में, अपनी कक्ष में कैसे खड़ा मतलब होना चाहिए हम लोगों को। मैंने बच्चों को आज पूरा यही बताया है कि आप कैसे मतलब किसी के साथ बिहेवियर कर सकते हो, कब गुड मॉर्निंग, कब गुड आफ्टरनून बोले। इंग्लिश में 2-4 मैंने वर्ड भी सिखाए हैं बच्चों से, मम्मी से खाना मांगने हो तो हम कैसे बोलेंगे, है ना। यही सब मैंने आज सिखाया बच्चों को, और बच्चों ने भी बहुत आनंदमयी मतलब कि होके सीखा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चे की स्माइल देखो कितनी क्यूट स्माइल है। और मैं इन बच्चों को 5 से साढ़े 6 बजे तक पढ़ाती हूँ, इसमें नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चे रहते हैं। फिर मैं अपनी मेरी दीदी आई हुई थी, मैंने आपको बताया 2 दिन के लिए, ये मतलब बेचारी जब से आई हैं काम ही करती रहती हैं क्योंकि
मम्मी अकेले काम करती है तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बस क्योंकि मुझे तो पूरा दिन कॉलेज में ही हो जाता है। मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, शाम का वक़्त था, मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा था, तो मैंने इनको भुंजा ला के दिया, क्योंकि जब ये गरम-गरम भून के ही आया था। और गरम-गरम भुंजा बहुत ही अच्छा लगता है मकई का। और फिर चलिए नेक्स्ट डे आ गए थे हम लोग। नेक्स्ट डे मैंने रेडी नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी, है ना? बाल वगैरह धो के, क्योंकि हम डेली कॉलेज, आज कॉलेज की छुट्टी थी हमारी, आज संडे था तो छुट्टी थी, है ना? तो बस अब चलिए मंदिर को मैंने सजा दिया है, पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना करने मंदिर भी जाके मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है। अब फिर बस अब मैं आ चुकी हूँ। और आज मैंने नई टी-शर्ट पहनी है, बताना कैसा लग रहा है ना? और बस अब चलते हैं, देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मेरी बहन आज क्या कर रही थी, चने का पूड़ी छान रही थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं नेक्स्ट डे हो गया, मैं कॉलेज आ गई, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं सो गई थी ट्रेन में, है ना? क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत मतलब 5 बजे उठना, फिर बच्चों को पढ़ाना, बहुत वो हो जाता है। तो मैं ट्रेन में, मुझे सीट मिल गई थी ऊपर वाली, तो उसमें मैं सो गई थी, फिर मैंने इसलिए कुछ भी नहीं शूट कर पाई। और मैं बस अब की ऑटो ले लिया है, अब हम लोग अपने कॉलेज में प्रस्थान करेंगे, कॉलेज के लिए चल दिए। ये मेरे कॉलेज का गेट है, और सच में कॉलेज भी बहुत सुंदर है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और वो अन्य कॉलेज में पढ़ाई होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, पर हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और टीचर्स भी बहुत बेहतरीन हैं। और चलिए अब नेक्स्ट डे हो गया था, मेरी छुट्टी का दिन था, मेरा कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। और सोचा हम लोगों से क्यों ना हम लोग ब्राह्मणी स्थान जाएँ, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है हमारे इधर। जो मेरे यहाँ से हैं, बाढ़ से हैं, उनको पता है कि ब्राह्मणी स्थान की क्या मान्यता है मंदिर की। तो हम लोग, मेरी दीदी आई हुई थी, वो आज चली जाएँगी, तो हमने सोचा क्यों ना सुबह के टाइम हम लोग निकल लें। सुबह तो नहीं, 11 बज चुके थे, क्योंकि संडे का टाइम था, तो बहुत सारे काम थे, और मैंने ट्यूशन के बच्चों को भी बुला रखा था। और फाइनली हमने ऑटो ऑटो लिया, ऑटो से उतरे, और यहाँ से पैदल ही जाते हैं, है ना? मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, जो दूर से ही दिखाई देता है ना? क्या आपको विज़िबल हो रहा है? वो रेड कलर का है ना? और मैं पास से दिखाऊँगी आपको, जैसे हम जाते रहेंगे आपको मंदिर का व्यू दिखता रहेगा। और मेरी मम्मी मानती है कि घर से ही जल ले जाना चाहिए, है ना? तो मतलब अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। तो मेरी मम्मी हमेशा कहीं भी जाती है, कहीं तीर्थ वगैरह में जाती है, तो घर से ही जल लेके जाती हैं। ये रहा ब्राह्मणी स्थान, आप भी जय माता दी बोल सकते हो। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे हम कुछ भी माँगते हैं तो वो मिल जाता है। अब मंदिर के अंदर प्रस्थान करते हैं, और चलिए प्रसाद ले लिया जाए, क्योंकि प्रसाद के बिना हम लोग कैसे ही जाएँगे। फिर हम लोग, मेरी सिस्टर ने प्रसाद लिया। मैं हमेशा इस इनके पास ही से प्रसाद लेती हूँ, क्योंकि है ना? इससे मतलब बहुत सारी दुकान है, पर मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे पहचान लेता है और बुला लेता है, दीदी मेरे पास से ही प्रसाद लो। तो किसी की बात को नहीं टालनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से माता को चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए प्रसाद लिया, और बस पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, है ना? मैंने कर लिया था, मेरी दीदी और मेरी मम्मी की बारी थी पूजा वगैरह करने की, है ना? तो वो लोग पूजा करेंगी अब, है ना? अब मैं आपको यहाँ की सीढ़ियाँ दिखाती हूँ, जैसे माँ के मंदिर में देखो कैसे जाया जाता है। ऐसे मतलब बहुत ऊँचाई में बना हुआ है ये, और बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। आप लोग भी आइएगा तो आप लोग भी देखिए, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है माँ की, यहाँ पे मिट्टी के लेपन से बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ पे जो आस-पास में रहते हैं उनसे इन मंदिर की मान्यता पूछना बड़ी मतलब मान्यता है। आप, ऐसा कहा जाता है कि हम कुछ भी माँगते हैं, ये माँ है, माँ ब्राह्मणी, आप प्रणाम कर सकते हैं और अपनी मन की इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। यहाँ मन्नत का धागा बाँधा हुआ था, है ना? ये बोला जाता है कि आपका कोई भी मतलब कि मुराद है, कोई भी आपकी इच्छा है, तो आप यहाँ आइए, माँ का नाम लेके यहाँ पे अपने मन्नत का धागा बाँधिए। उनके गेट के पास आपको देखो पीछे विज़िबल हो रहा होगा, है ना? तो ज़रूर पूरा होता है। बस पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी का लेवल इतना हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था, है ना? हम लोग को इतनी गर्मी लगी पूजा अर्चना करने के बाद, हम लोगों को कुछ खाया हुआ भी नहीं था, और सोचा कि चलो कुछ खाते हैं, है ना? मंदिर के बाहर गोलगप्पे खाए हम लोगों ने, हाँ, गोलगप्पा ही था। फिर हम लोग अपने घर को टेम्पो पकड़ के आ गए, और अब जो पूड़ी मेरी सिस्टर बना रही थी, दल पूड़ी, वो हम लोगों ने खाया, क्योंकि बहुत भयंकर वाली भूख लगी हुई थी। अब मेरी सिस्टर के जाने की बारी।
हो आ चुकी है और मन तो नहीं करता अपनी सिस्टर को भेजने का, पर क्या करें, है ना। मेरे जीजा जी का कॉल पे कॉल ही आ रहा है कि भेजो भेजो भेजो। तो बस अब मेरी दीदी जा रही है। आपको पता है बिहार में खोचा दिया जाता है, तो मेरी मम्मी मेरी दी को खोचा दे रही हैं। अगर आप बिहार से हो तो आप इस परंपरा से जुड़े हुए होंगे, इस रीति रिवाज से जुड़े हुए होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। और चलिए ऑटो भी आ गया था, पापा जी ने बुला के ले आए थे, बुक कर दिया था ऑटो। मेरा किट्टू में जा रहा था और मेरी दी जा रही थी, मम्मी और पापा हैं दोनों मेरे। और बस क्या करें, आंखें तो नम हो ही जाती हैं, मतलब मन तो नहीं करता है। और फिर मैं घर आई क्योंकि मैंने बच्चों को बुला रखा था, संडे का दिन भी था तो मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को, है ना। तो बस अब आपको हाय बोल रहे हैं तो आप ज़रूर हाय बोलिए बच्चों को। फिर सब बच्चों को मैंने पढ़ाया अच्छे से, है ना। जो उनका सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट का था, मैंने उनको करवाया, मैथ कराया। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैंने चाय वगैरह बनाई अपने लिए, और ये लेमन टी होता है। और बस फिर इसको बना के मैं निकली हूँ। गर्मी का लेवल इतना है ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो बस चाय वगैरह बना के अब चलते हैं, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। और बाहर का मौसम आप देख सकते हो कितना ही बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन है बाहर का मौसम, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आ रहा है एग्ज़ाम का, मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें आप चाहे F1 से लेके F2 12 तक एग्ज़ाम दोगे, उसमें MCQ नहीं आता है ना। उसमें MCQ नहीं आता है, उसमें ओनली आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, है ना। और जो एग्ज़ाम होता है, मतलब कुछ 70 मार्क्स के होते हैं, कुछ 35 मार्क्स के होते हैं, कुछ 40 मार्क्स के होते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब करके बता रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। और आप लोग ये ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप उसको देखो। अब मैं, मेरा जो टॉपिक है पर्सनली वो है कि जो नए स्टूडेंट बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, उनकी मतलब बिहार डीएलएड के बारे में या डीएलएड के बारे में जानकारी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। मेरा ये पर्सनली चॉइस है, आप लोग बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। और हाँ, आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, उसकी आंसर की आ गई है, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया है, आप लोग जाके ज़रूर देख लेना। और मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं, केवल एक एग्ज़ाम बाकी है F12 का, और मेरे सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। मेरे सारे एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं। और रही चीटिंग की बात, तो हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चलती है, और जो चीटिंग करने की कोशिश भी करता है उसको आउट कर दिया जाता है, एक ही एग्ज़ाम से नहीं, सभी एग्ज़ाम से। हमारे स्कूल के रूल इतने इतने ही मतलब कि बहुत कड़े हैं। अगर आपका भी लखीसराय कॉलेज में एडमिशन हो जाए 1%, तो आप लोग देखना कि कितनी मतलब कि कितने बेहतरीन टीचर हैं, और कितनी मुझे अच्छी लगती है कि मुझे ये लगता है कि पढ़ाई में चीटिंग करना ही क्यों है ना। जो भी हमें आता है अपने मन से हमें लिखना चाहिए। मैं कभी चीटिंग नहीं करती हूँ। मेरा कहना ये है कि हमें जो आएगा हमें लिखेंगे, हम चीटिंग को अवॉइड करती हूँ। चीटिंग बिल्कुल नहीं चली। फाइनल एग्ज़ाम में चीटिंग चलती है नहीं चलती है मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चीटिंग करने का कोई भी इरादा नहीं है। और मैंने लेक्चर लिए हैं बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गौरव वर्मा जी सर, गौरव वर्मा का मैं सर है, उनसे मैंने कोचिंग ली है ना। क्योंकि जब तक कोचिंग के मतलब कि क्लासेस ली है, कि घंटे की क्लास ली है, उनका प्लेलिस्ट मैंने फॉलो किया है इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी। मैं मानती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। चीटिंग से काम नहीं चलेगा, चीटिंग से आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है ना। अगर आपको नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करना है तो मेहनत करना सीखिए, हार्ड वर्क करना सीखिए, क्योंकि हार्ड वर्क से ही आपका जीवन बेस्ट रहेगा, है ना। और चलिए अब रात हो चुकी है तो मैंने खाना खाया। ये मेरी मम्मी ने बनाया आलू बोरे की सब्ज़ी, आमला की सब्ज़ी, आमड़ा, है ना। और बस चावल खा के फिर नेक्स्ट डे हुआ था, मैंने पूजा अर्चना करी। और बस पूजा अर्चना करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने दिल की शुरुआत पूजा अर्चना से, भगवान के नाम से करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि हमारे घर हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा दिन बढ़िया जाए, हमारे बुद्धि के विकार में मतलब कि इम्प्रूवमेंट हो, है ना। फिर चलिए कॉलेज का दिन आ गया है और एग्ज़ाम का भी दिन आ गया है, और चलिए 2 दिन की लंबी छुट्टी के बाद मैं अब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ।
और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चाय मम्मी ने बना दी थी और मुझे अपने लिए चावल फ्राई करने, रात के चावल बच गए तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ्राई कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ बनाने का टाइम होता है, क्योंकि सुबह भी मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, 9th 10th क्लास वाले बच्चों को, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। और मेरी मम्मी बोली कि तुम फ्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है आप जाओ, मैंने फिर अपने लिए लंच, ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके थे, अब मुझे इनको बस अपने लंच बॉक्स में निकालना था। लंच बॉक्स में निकालने के बाद मुझे चलना था, क्योंकि मेरी ट्रेन रहती है 7:30 बजे, और बस मैं 6:30 बजे तक अपने घर से निकल जाती हूँ। ये हमारे गाँव का मंदिर है, मैंने कितनी बार आपको दिखाया है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, मैं रिव्यू भी दिखाऊँगी आप लोगों को, तो बने रहिए आप लोग, है ना। और ऐसी वीडियो आपको डीएलएड से चाहिए, डीएलएड मतलब डीएलएड को जानना है, समझना है और नई-नई इन्फॉर्मेशन जानना है, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। और चलिए, है ना। और हर फील्ड में ईमानदारी दिखाना, ईमानदारी बहुत बेस्ट है ना। अगर आप ईमानदार रहोगे तो आप कहीं ना कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए स्टेशन आ चुका है और स्टेशन पे मैं बैठ के आ गई हूँ। अब मुझे ट्रेन का वेट करना, क्योंकि मैं जल्दी आ चुकी थी और मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी आज, अंजलि, जो आपको आगे मिलेगी ब्लॉग में। हम लोग आपको हाय बोल रहे हैं। हम लोग बहुत दिन के बाद एक साथ ट्रेन में बैठे और एक साथ जा रहे हैं। हम लोग आपस की जो ट्विनिंग है बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की जो मतलब कंपनी होती है बहुत। ये देखो ये वेब सीरीज़ देख के हंस रही थी। और जब हम लखीसराय के स्टेशन पे उतरे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़, हम मेरे तो सारे कपड़े भीग गए थे। अब पता है मुझे, पर मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है और बड़ा बेहतरीन था। मेरा पूरा फ़ोन भीग गया था, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए, सब मुझे बोल रही थी रख दो फ़ोन रख दो, मैंने कहा नहीं। और चलिए अब हम लोग अब कॉलेज आ गए हैं और सब लोग पढ़ाई करते हुए मिलेंगे आपको यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आज F9 का एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो आप लोग जानते हो कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में सबकी हवा टाइट रहती है ना। पर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे उतना मतलब कि वो नहीं पड़ता है, मैं आराम से पेपर F9 का मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, आप सुनोगे भी, है ना। और चलिए हम लोग क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम में पेपर स्टार्ट ही होने वाला है, हम लोग सब ने सीट ग्रहण कर लिया है और चलिए फ़ोन जमा करते हैं। अब पेपर के बाद मिलते हैं। लोगों को कुछ भी आता नहीं, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, पेपर देने के लिए आ गए। हम भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। मेरा एग्ज़ाम तो बहुत 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 अच्छा गया है। अच्छा गया। हम दोनों का ही बहुत अच्छा गया है। इतना अच्छा गया ना, क्या बताएं आप लोग को। कभी इतना अच्छा नहीं इससे गया था। अच्छा कभी एग्ज़ाम जा भी नहीं सकता है। जैसे जैसे मेरी फ्रेंड निकलती रही एग्ज़ाम देके, मैं आपको रिव्यू दिखाती रहूँगी। कैसा एग्ज़ाम गया है प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा गया। अच्छा गया है, मेरा बहुत अच्छा गया है सही में? सच में। मेरा 2-3 क्वेश्चन तो मुझे आते ही थे, है ना। 2-3 क्वेश्चन नहीं, 3। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बहुत खराब है। बढ़िया, आप भी आ सकती हो। कैसा गया एग्ज़ाम? कैसा गया? अच्छा ही गया है। तो चलिए अब हम लोग की छुट्टी हो चुकी है और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे ब्लॉग देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, या कमेंट्स नहीं करोगे मुझे पता कैसे आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और हम लोग, ये देखो मैंने चोरी की है, मैंने डाका डाला है। ये भी देखो मेरी सहेली भी, दिखाना था इधर है। ये देखो चोरनी हम दोनों चोर हैं और ये महाचोरनी चश्मोंड भी। नो आई नो। बाय। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।